दोस्तों हर हर महादेव। मैं सबका दोस्त आपका छोटा भाई प्रवीण। दोस्तों आज का क्लास है भारत में ब्रिटिश सरकार का विस्तार। दोस्तों आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के व्यू से यह क्लास होगा। ठीक है, तो बिना देर के हुए इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। यदि आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज इस चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, आइए इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए सर टॉमस रो यहाँ पर लिखा है, यह इंग्लैंड के जो है दूसरा राजदूत था जो अपने भारत आया था। कितने ईस्वी में? तो ये 1615 ईस्वी में सितंबर का महीना था और सूरत बंदरगाह से आया था। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। अंग्रेज का यह दूसरा राजदूत था जो सितंबर 1615 में सूरत बंदरगाह पहुंचा। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है जनवरी 1616 में मुगल बादशाह जहांगीर से अजमेर में इसकी भेंट होती है। ठीक है, 1616 में मुगल बादशाह किससे? तो जहांगीर से जो है मुलाकात होता है, भेंट होता है। ठीक है मित्र, उसके बाद देखिए 1619 में यह वापस चला गया। ठीक है, जिस प्रकार से ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1619 में जो है सर टॉमस रो है अपने देश चला जाता है। 1619 में यह वापस चला जाता है। ठीक है, 1619 में यह वापस चला जाता है, अपने देश इंग्लैंड चला जाता है। ठीक है मित्र, उसके बाद देखिए लिखा हुआ है पहला व्यापारी कोठी अस्थायी 1608 में सूरत और अस्थायी 1611 में मसूलीपट्टनम था। ठीक है मित्र, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा। आपसे यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मसूलीपट्टनम कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में। ठीक है, और अस्थायी रूप से व्यापारी कंपनी कौन सा था, कितने ईस्वी में था? तो 1608 में, और फिक्स रूप से तो ये 1611 में। ठीक है, उसके बाद देख लिए यहाँ पर लिखा हुआ है गोलकुंडा। ठीक है, पहला व्यापारी कोठी अस्थायी 1608, अस्थायी 1608 में सूरत और अस्थायी 1611 में मसूलीपट्टनम था। ठीक है मित्र, उसके बाद देखिए यहाँ पर ही स्टार लगा हुआ है। देखिए गोलकुंडा के शासक कुतुब शाह ने 1632 ईस्वी में पैगोडा। ठीक है मित्र, फिर से देख लेते हैं। गोलकुंडा के शासक कुतुब शाह ने 1632 में 500 पैगोडा के बदले गोलकुंडा तट पर व्यापार की छूट दिया, जिसे सुनहरा फरमान कहा गया। ठीक है, जिससे क्या कहा गया? तो सुनहरा फरमान कहा गया। ठीक है मित्र, आइए फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है गोलकुंडा के शासक कुतुब शाह ने 1632 ईस्वी में 500 पैगोडा, ठीक है, के बदले गोलकुंडा तट पर क्लियर व्यापार की छूट दिया, जिसे सुनहरा फरमान कहा गया। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पर लिखा हुआ है मद्रास, जिसे चेन्नई भी कहा जाता है। ठीक है, दक्षिण भारत में अंग्रेजों का प्रधान केंद्र बना। मद्रास के संस्थापक का नाम बताइए। ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मद्रास के संस्थापक का नाम क्या था? तो ये फ्रांसिस डे था। ठीक है, मद्रास के संस्थापक का क्या नाम थे? तो फ्रांसिस डे था। क्लियर मित्र, उसके बाद यह अंग्रेज का महत्वपूर्ण किला सेंट डेविड किला था। फिर से देखिए मित्र, लिखा हुआ है यह अंग्रेज का महत्वपूर्ण किला सेंट डेविड किला था। क्लियर, उसके बाद देखिए आपसे फिर आएगा कोलकाता। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, देखिए कोलकाता लिखा हुआ है, कोलकाता के संस्थापक कौन थे? तो जॉब चारनाक थे। ठीक है, कोलकाता के संस्थापक का नाम बताए तो जॉब चारनाक थे। ठीक, यहाँ अंग्रेजों के प्रमुख किला फोर्ट विलियम था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्र, हर परीक्षा में जिसमें जीएस पूछा जाता है ना, आपके एग्जाम के व्यू से ये क्लास है। प्लीज़ आप लोग देखिए और कुछ ना कुछ सीखने का जरूर प्रयास कीजिए। देखिए कोलकाता के संस्थापक का नाम जॉब चारनाक थे, जैसे यहाँ पर था मद्रास के संस्थापक का नाम फ्रांसिस डे था। ठीक है, उसी प्रकार कोलकाता के संस्थापक का क्या नाम है? तो ये लिखा है जॉब चारनाक थे। ठीक, उसके बाद फोर्ट विलियम था। क्लियर, उसके बाद आता है मुंबई। मुंबई लिखा हुआ है, मुंबई पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन का विवाह जब इंग्लैंड के राजकुमार यानी युवराज चार्ल्स द्वितीय से हुआ तो इंग्लैंड को मुंबई दहेज में दिया गया। ठीक है, फिर से देखिए पुर्तगाल के राजकुमारी कैथरीन का विवाह और इंग्लैंड के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से शादी होता है तो उसको दहेज में जो है मुंबई दिया जाता है। ठीक है मित्र, उसके बाद देखिए और इसके मुंबई के संस्थापक का नाम क्या है? तो ये लिखा है जेराल्ड अगियार। ठीक है, जेराल्ड अगियार। यहाँ से क्वेश्चन पूछे मद्रास के संस्थापक का नाम क्या है? तो ये फ्रांसिस डे। कोलकाता का संस्थापक का क्या नाम है? तो ये जॉब चारनाक। उसके बाद मुंबई के संस्थापक का नाम तो जेराल्ड अगियार। उसके बाद देख लिए अपने भारत में जो है ब्रिटिश ने कहाँ कहाँ पर अपना व्यवसाय स्थापित किया, एक हम मैप के जरिए देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सूरत। ठीक है, सूरत अस्थाई रूप से जो है 1608 में। ठीक है, और अस्थाई फिक्स रूप से जो है 1613 ईस्वी में जो है अपना व्यवसाय यहीं पर स्थापित करता है सूरत। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखा है मुंबई। ठीक है, मुंबई में जो है व्यवसाय 1688 में स्थापित करता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ है पटना 1651 में। ठीक है, और हुगली जो है ये 1651
में, उसके बाद है कोलकाता, ठीक है, कोलकाता 1669 ईस्वी में, ठीक है मित्र। उसके बाद ये है मसूलीपट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश में है 1611, ठीक है। उसके बाद है मद्रास, मद्रास को ही चेन्नई कहा गया है 1639 ईस्वी में, ठीक है मित्र। इस नक्शे के जरिए आप देख सकते हैं कि भारत में जो है ब्रिटिश ने अपना ये व्यवसायिक केंद्र जो है कहाँ कहाँ स्थापित किया है, ठीक है। तो आज का क्लास हम लोग मित्र यहीं तक रखते हैं। क्लास आपको कैसा लगा अपना कमेंट जरूर कीजिए, एक फीडबैक अपना जरूर छोड़िएगा, ठीक है। और मिलते हैं इसी अंदाज में नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, मेहनत करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव।